सो लेट्स स्टार्ट विद पॉलिश नोटेशन। बच्चे, पिछले सेशंस में हमने डिस्कस किया था कि एक्सप्रेशन क्या होता है, नोटेशंस क्या होती हैं, एक्सप्रेशंस और प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स की क्या होती है। मोर ओवर हमने डिस्कस किया था प्रीफिक्स नोटेशंस क्या होती हैं, पोस्ट फिक्स क्या होती है और इनफिक्स क्या होती है। सो आज हम एल्गोरिथम्स डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास लेट से इनफिक्स नोटेशन गिवन है तो उससे हम पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे, या हमारे पास एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है उसको कैसे इवेल्युएट करेंगे। सो लेट्स सी टू इट। So let's first discuss about evaluating the post fixed expression. So let's say हमारे पास कोई भी एक post fixed expression है, उसको हम evaluate कैसे करेंगे। Evaluation means उसका result कैसे find out करेंगे हम। So अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम हमारे पास कोई भी अगर एक्सप्रेशन गिवन है पोस्ट फिक्स नोटेशन का, उसमें हम सबसे पहले पेनेंसिस लगाएंगे, लेफ्ट एंड राइट पेनेंसिस दोनों एंड्स पे लग जाएंगे। देन वी विल स्टार्ट स्कैनिंग द एक्सप्रेशन। लेफ्ट से राइट एक्सप्रेशन को स्कैन करना स्टार्ट करेंगे। वन बाय वन हम स्कैन करेंगे ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स को। फाइन। सो अगर हमारे पास स्कैनिंग में ऑपरेंड आता है तो हम उसको स्टैक में डाल देंगे। अगर ऑपरेटर एनकाउंटर होता है तो हम स्टैक में से 2 टॉप मोस्ट एलिमेंट्स रिमूव करवा लेंगे, पॉपअप करवाएंगे, जिसमें टॉप एलिमेंट को हम ए कंसीडर करेंगे एंड सेकंड टॉप एलिमेंट को हम बी कंसीडर करेंगे। उसके बाद जो भी ऑपरेटर एनकाउंटर हुआ तो उसके साथ उसको प्रोसेस करेंगे। देन वी विल अगेन प्लेस द रिजल्ट इनटू द स्टैक। रिपीटेडली हम ऐसे ही करेंगे and we will set the value equal to top element on the stack. So इसी को ही मैं एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्लीज ध्यान से देखना। So let's have one expression which is P. We are having one expression P as 5, 6, 2 plus multiply 12, 4 divide and minus. So this is our post fixed operation. ठीक है, इसको हम पोस्ट फिक्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पहले ऑपरेंड्स हैं उसके बाद ऑपरेटर्स हैं। अब इसको हमने इवेल्युएट करना है और एक रिजल्ट फाइंड आउट करना है कि इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या होगा। सो अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग क्या है कि आपने सबसे पहले पेनेंसिस ऐड करने हैं। सो वी हैव टू ऐड द पेनेंसिस एट द एंड्स। वन बाय वन हम लेफ्ट साइड से स्कैन करना स्टार्ट करेंगे और प्रोसेस करते जाएंगे। फर्स्टली लेट्स हैव द स्टैक। हमारे पास ये एक स्टैक है जिसमें हम हमारे ऑपरेंड्स को पुश करवाएंगे।
So इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट एलिमेंट इज योर penances. Afterwards 5, this will be pushed into the stack. Then we have another operand which is 6, which will again be pushed into the stack. उसके बाद 2 है, 2 को भी स्टैक में डाल देंगे. अब हमारे पास ऑपरेटर एनकाउंटर हुआ है. अगर ऑपरेटर एनकाउंटर होगा तो आपने स्टैक के टॉप मोस्ट एलिमेंट्स को पॉप अप करवाना है. सो पॉप जब करवाएंगे टॉप एलिमेंट आपका ए बन जाएगा एंड नेक्स्ट टू टॉप विल बी योर बी. तो हम 2 + 6 करवाएंगे इसमें. अब देन वी हैव रिमूव्ड 6 and 2 फ्रॉम द स्टैक. इनको ऑपरेट करवाया और उसके बाद जो भी रिजल्ट होगा उसको दोबारा स्टैक में डलवाना है. दैट मीन्स 8 इज द रिजल्ट. 8 हमने स्टैक में डलवा दिया. आफ्टरवर्ड्स वी विल कंटिन्यू विद द स्कैनिंग. अब हम स्कैन करवाएंगे. हमारे पास मल्टीप्लाई एनकाउंटर हुआ है. तो मल्टीप्लाई अगर एनकाउंटर हुआ है विच इज अगेन एन ऑपरेटर. अब हम फिर से 2 टॉप एलिमेंट्स को रिमूव करवाएंगे और प्रोसेस करवाएंगे. सो वी विल प्रोसेस 8 multiplied by 5 which comes to be 40. सो हमने स्टैक में से 2 एलिमेंट्स रिमूव करवा लिए हैं 5 and 8 और उनको प्रोसेस कर दिया है. और जो भी रिजल्ट आपका होगा उसको हम दोबारा स्टैक में पुश करवा देंगे. फिर से हम स्कैनिंग स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट इज 12. सो 12 इज द ऑपरेंड. उसको हम स्टैक में डलवा देंगे. आफ्टरवर्ड्स 4 will again goes to stack. Then we have encountered divide. Divide is the operator. अब हम फिर से 2 टॉप एलिमेंट्स को रिमूव करवाएंगे और प्रोसेस करेंगे. Then we have to divide 4 and 12. So the result goes to 3. सो हम टॉप मोस्ट एलिमेंट्स को रिमूव करवाएंगे और प्रोसेस करवाएंगे. So the result is 3 which is been pushed into the stack again. अब लास्ट हमारे पास फिर से एक ऑपरेटर है which is minus. We will pick 2 elements again. अब हम फिर से माइनस करवाएंगे. 40 minus 3. ठीक है जी. So this will be 37. 37 will again be pushed into the stack. अब लास्टली हमारे पास पेनेंसेस है विच इज क्लोजिंग पेनेंसेस. क्लोजिंग पेनेंसेस जब भी आपके पास आएगी आपने सारे के सारे एलिमेंट्स स्टैक में से पॉप करवाने हैं तब तक जब तक ओपनिंग पेनेंसेस नहीं मिलती. दैट मीन्स आप डिलीट करवाएंगे 37 और उसके बाद हमारे पास ओपनिंग पेनेंसेस है विच विल अगेन बी रिमूव्ड. आपकी स्टैक एम्प्टी हो जाएगी और प्रोसेसिंग वहीं स्टॉप हो जाएगी. सो एट द एंड आवर स्टैक इज एम्प्टी. वी हैव इवेल्युएटेड द एक्सप्रेशन एंड द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 37. सो दिस इज हाउ वी कैन evaluate a post fixed expression. बच्चे इसमें कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं. यू कैन ड्रॉप योर क्वेरी इन द चैट बॉक्स. अगर किसी को रेपिटेशन चाहिए वो भी बता दीजिए.
Let's have another example. Let's say we have one expression which is 12, 7, 3 minus divide 2, 1, 5 plus multiply and plus. So this is the expression we are having, and we have to evaluate this postfixed expression. So starting with the first step, we have to add the penances. Penances add कर लेते हैं. Then we need to have one stack. So हमने लेफ्ट से राइट स्कैन करवाना है. अगर ऑपरेंड्स एनकाउंटर हो गए तो उनको स्टैक में डलवाना है. अगर ऑपरेटर एनकाउंटर होगा तो हमने टॉप 2 एलिमेंट्स को पॉप आउट करके प्रोसेस करना है और रिजल्ट को दोबारा स्टैक में डलवाना है. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू परफॉर्म. सो सबसे पहले हमारे पास पेनेंसेस है, इसको हम स्टैक में डलवा देंगे. देन वी हैव ऑपरेंड 12, 7, 3 and then we are encountered with minus. So जैसे ही ऑपरेटर एनकाउंटर होगा हमने टू टॉप एलिमेंट्स पॉप आउट करने हैं and we have to process as B operator A. So this will be B, this will be A and the result will be 4. जो स्टेट है अब उसको हमने ऐड करवा देना है हमारे स्टैक में. So we have removed the 2 elements and we will be pushing the result into our stack. Next we have to scan divide. Divide is again an operator. So हम divide करेंगे again top 2 elements को. 12 will be divided by 4 and the result will be 3. And we have to place the result back into the stack. Afterwards we have to scan and we are encountered with operand which will be pushed into the stack. All the operands will be scanned one by one and pushed into the stack. Afterwards we are encountered with plus, again an operator. So we will pop 2 elements and we will place the result back into the stack. Then we have multiply. Again we have to pop 2 elements and process them. And the result again will be pushed into the stack. Then afterwards we have plus. So again we will be popping 2 elements. 3 plus 12 will be 15 will be pushed into the stack. And then we are encountered with
closing penances, and we have to pop all the elements till we encounter the left penances. So we have 15, and since we are encountered with the left penances, the stack will be considered to be empty and all the operands will be popped out, and the result here you can check is 15. So the final result of this expression is 15. The next algorithm to be discussed is transforming infix to postfixed. Suppose we are given with infix expression and we have to convert it to postfixed expression. So कैसे होगा ये? Let's check out the algorithm. We have to push left penances onto the stack and add right penances to the end of the expression, given expression. Or we can simply do to add penances at both the ends of the expressions and start scanning from left to right. And we have to repeat the steps, step 3, 4, 5, and 6 recursively. So next we have to do what? If an operand is encountered, we will add it to the given resulting expression. We are taking it as P. So we will process it. Otherwise, we will push it into the stack. If left penances is encountered, push it onto the stack, and if an operator is encountered, then we have to pop repeatedly from the stack and add it to the operator. And also, if we are encountered with the operator, we have to check for the precedence of the operator. The low precedence operator cannot be placed below high precedence operators. So we have to check for the precedence as well. And accordingly, we will be placing operators onto the stack. And if we are encountered with the right penances, then we have to pop repeatedly all the elements from the stack till we encounter the left penances. So let's have a look with the help of example. इसकी एक example करते हैं, आपको algorithm और clear हो जाएगा. So let's have an expression Q, which is an infix expression as A plus penances B multiplied by C minus B divided by E exponent of F, penances closed, so this is your infix expression and you have to convert it to postfix. So as per algorithm, we have to add the penances to our given expression. So we are adding left and right penances here, and we will be start scanning from left to right. Then we have the postfixed expression with the name P, and then we have a stack. All the operators, including the penances, will be pushed into the stack, and all the operands will be placed in the expression P. So we are going to scan from left to right.
And firstly, we will place opening penances into the stack. Afterwards, we have A. A will not go into the stack but in the expression. Then we have plus. Plus will be pushed into the stack. Afterwards, penances. Then we have B. B is again placed in the expression. Then we have operator multiply. Afterwards, we have C. C will again goes to expression. And then we have minus. So here minus is encountered, but we know plus, multiply operator is having high precedence as compared to the minus sign. So we have to remove high priority operator and place it into the expression. So we will be deleting multiply from here and placing it into our expression. And this negative sign will goes into the stack. Then we have penances which goes into the stack. Afterwards, we have operand which will goes to expression. Then we have divide, then E, and then we have exponent, and exponent is again having high precedence, so it will directly goes to stack. Then afterwards we have F. Now we have encountered with right penances. So right penances will not go into the stack, but we will start backtracking. We will be popping all the operators from the stack till we encounter left penances. So all the expression, all the operators till left penances will be popped out. So we will be popping all the operators now. That means we will be popping exponent first, then divide. So they are being removed from stack and we are left with this stack. Afterwards we have multiply. So multiply will again goes to stack. Then is G. G goes to expression. Then again we have encountered with right penances. So we will be popping all the operators till we encounter left penances. So all the operators will be popped out. And we are left with this kind of stack. Then we have multiply, which again goes to stack. Then we have H. And then again we are encountered with right penances. So all the operators will again be popped out. So students, this will be the final expression, which is the post-fixed operation expression of given infix.